राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कथा कैसी लगी। तो चलिए कथा को सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में व्रत उपवास केवल भोजन का त्याग भर नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। स्त्रियां अपने सौभाग्य और परिवार की मंगल कामना के लिए अनेक व्रत करती हैं, परंतु करवा चौथ का व्रत उनमें विशेष स्थान रखता है। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्त्री के त्याग, श्रद्धा और आत्मबल की जीवंत अभिव्यक्ति है। करवा चौथ का दिन आते ही वातावरण बदल जाता है। सुहागिनें सज संवर कर श्रृंगार करके पूरे दिन उपवास करती हैं। वे न जल पीती हैं, न अन्न ग्रहण करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारायण करती हैं। यह दिन केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का उत्सव है। अब आइए सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी विभिन्न कथाएं जो हमें इसकी महिमा का बोध कराती हैं। कथा है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु यह बताइए कि करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी क्या महिमा है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, यह व्रत इतना पवित्र और प्रभावशाली है कि इसे करने वाली स्त्री को अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका पति दीर्घायु और निरोगी रहता है। यह व्रत केवल आज की परंपरा नहीं है, बल्कि त्रेता युग और द्वापर युग से ही इसका पालन होता आया है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं देवियां और रानियां भी इसे करती आई हैं। यह व्रत स्त्री के प्रेम, श्रद्धा और तप का प्रमाण है। जब जब किसी स्त्री ने इसे सच्चे मन से किया है, तब तक उसके परिवार पर आई विपत्ति टल गई है। शिव जी ने पार्वती को अनेक कथाएं सुनाई। द्रौपदी की कथा, करवा की कथा और वीरावती की कथा। इन्हीं कथाओं से इस व्रत का महत्व हमें ज्ञात होता है। महाभारत काल में जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तब शेष पांडव बड़े संकट में पड़ गए। चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया। द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे माधव, मेरे स्वामी अर्जुन वन में हैं और शेष पांडव विपत्ति से घिरे हैं। मैं असहाय हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे सखी, यदि तुम करवा चौथ का व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से तुम्हारे पति सुरक्षित रहेंगे और संकट दूर होगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार व्रत किया। परिणाम स्वरूप पांडवों की रक्षा हुई और वे विजय प्राप्त कर सके। तभी से यह व्रत और भी अधिक प्रचलित हो गया। एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसका पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। पति की पीड़ा देखकर करवा ने भगवान यमराज का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे धर्मराज, यदि मेरे पति की मृत्यु हुई तो मैं अपने तप से आपको श्राप दूंगी। मैं पतिव्रता हूँ, मेरा व्रत अटूट है, आप मेरे पति को मृत्यु से बचाइए। पत्नी की दृढ़ता और व्रत की शक्ति से यमराज भी कांप उठे। उन्होंने मगरमच्छ को मार डाला और उसके पति को जीवन दान दिया। इस प्रकार करवा के दृढ़ निष्ठा और व्रत की शक्ति से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। करवा चौथ से जुड़ी एक और वीरावती की कथा। अब आती है मुख्य कथा राजकुमारी वीरावती की। बहुत समय पहले एक नगर में वीरावती नाम की कन्या रहती थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। सब भाई उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। जब उसका विवाह हुआ तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। सुबह सुबह स्नान करके श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा की और निर्जल व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन बीत गया। वीरावती भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार बेहोश होने लगी। उसकी यह दशा देखकर भाइयों से सहा न गया। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम अपनी बहन को यूं तड़पते नहीं देख सकते। चाँद निकलने में अभी देर है, हमें कोई उपाय करना होगा। भाइयों ने दूर एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी रख दी। दूर से देखने पर
ऐसा लगा जैसे आकाश में चाँद निकल आया हो। वे दौड़कर बहन से बोले, बहना देखो चाँद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ लो। भोली भाली वीरावती ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। वीरावती ने छलनी से उस झूठे चाँद को देखा, पति का दर्शन किया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने जल पिया, उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। सारा महल शोक में डूब गया। वीरावती विलाप करती हुई बोली, हे देवी, मैंने तो पूरे नियम से व्रत किया था, फिर मेरे पति को यह कष्ट क्यों? तभी माँ पार्वती प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारे भाइयों ने छल किया, इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग हुआ। यही कारण है कि तुम्हारे पति को यह कष्ट आया है। परंतु चिंता मत करो, यदि तुम पूरे नियम और श्रद्धा से पुनः यह व्रत करोगी तो तुम्हारे पति स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होंगे। वीरावती ने पुनः श्रद्धा से व्रत किया और उसके पति स्वस्थ होकर दीर्घायु हुए। भारत के विभिन्न प्रांतों में करवा चौथ से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहीं इसे यम और नचिकेता की कथा से जोड़ा जाता है, कहीं इसे स्त्री शक्ति और पतिव्रता धर्म की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुहागनें करवा मिट्टी का घड़ा बनाकर उसकी पूजा करती हैं और यह मानती हैं कि यह व्रत उनके दाम्पत्य जीवन को अटूट बनाएगा। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि त्याग और श्रद्धा से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ का व्रत करती है और कथा सुनती है, उसे मिलता है पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य, परिवार में मंगलमय वातावरण, आत्मिक शांति और संतोष। बहनों, करवा चौथ की यह कथा हमें यह बात सिखाती है कि नारी का त्याग और प्रेम असीम है। जब वह सच्चे मन से कुछ संकल्प लेती है तो देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस व्रत का सार यही है, श्रद्धा, प्रेम, त्याग और आत्मबल। जय माँ पार्वती, जय करवा चौथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें बताएं कि आपको कैसी कथा या कहानी सुननी है। धन्यवाद।